पीलीभीत के शहर कोतवाली इलाके में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जहां देसी शराब भट्टी परिसर में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि 36 साल का मजदूर गौरी शंकर शनिवार शाम को मोहल्ले की देसी शराब भट्टी पर गया था। इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमलावरों ने धारदार हथियार से गौरी शंकर पर कई वार कर दिए, जिससे गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको घायल हालात में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। जो है खत्म हुए उनके गौरी शंकर। क्या था कि कैसे हुआ ये सब? मेरे भाई मसाले लेने के लिए निकले, मेरे भाई का दिन दिहाड़े मर्डर कर दिया साहब। मेरे भाई की 6 बच्ची है साहब। मेरे भाई के दिन दिहाड़े मर्डर करा साहब, किसी मुसलमान ने साहब। किस बात पे हो गया? किस बात पे? किसी बात पे साहब। मेरा भाई तो लड़ता भी नहीं किसी से, ना कोई सी बात होती है साहब। इतना लंबा साहब चाकू तलवार से मारा साहब। क्या वजह रही? किस वजह से? कुछ वजह पता नहीं? वजह पर साहब हम लोग कोई नहीं थे यहाँ पे साहब। घटना के बाद परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मामला हत्या का होने के साथ ही 2 अलग अलग समुदायों का भी है, जिससे पुलिस एक्शन में आ गई और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। फिलहाल उनसे पूछताछ कर कातिलों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पूरा क्या मामला है अभी तक? क्या कार्रवाई में निकला के आया? ये कोतवाली का मामला है। पठानी मस्जिद के निकट एक शराब भट्टी है, वहाँ पर कुछ लोग खा पी रहे थे और शराब पी रहे थे, उसी में झगड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जो गौरी शंकर, जिनकी उम्र लगभग 35 साल है, उनको चाकू सवार किया गया, जिसमें उनको अस्पताल ले जाएगा, जहाँ उनकी डेथ हो गई है। जो आरोपी है, जिसपे इन्होंने आरोप लगाया है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अन्य तथ्यों की हम जांच कर रहे हैं, जो भी और शामिल होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। बहराइच में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने परशुराम जयंती के अवसर पर परशुराम चौक पर पूजन अर्चन किया और भंडारे का भी आयोजन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए और भगवान परशुराम का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने बताया कि संगठन हर साल परशुराम जयंती के दिन ये कार्यक्रम आयोजित करता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया था, उसी तरीके से ब्राह्मण समाज भी लगातार देश की बुराइयों से लड़ रहा है। कार्यक्रम के जरिए ब्राह्मणों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भगवान परशुराम जी जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग यहाँ हर प्रतिवर्ष भंडारा का कार्यक्रम करते हैं और उनकी आरती का कार्यक्रम होता है। समाज के लोगों को, जो तमाम लोग तक सुविधाएं नहीं पहुँच रही है, उनको जागृत करने का भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारा ये संदेश, ये कार्यक्रम और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हर व्यक्ति तक पहुँचे। और भगवान परशुराम जी ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ करके उन्होंने एक स्थापना की थी, हम लोगों का भी प्रयास है कि ब्राह्मण इस समाज में हमेशा जो है समाज के बारे में, समाज के हित के बारे में सोचता रहता है। तो हम लोगों को भी, ब्राह्मण को भी जागृत करने का इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते हैं। उधर नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच उन्नाव के मोहान नगर पंचायत से भूतपूर्व अध्यक्ष समरजीत यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेंद्र सिंह लखी ने। नगर पंचायत चुनावों में चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही चुनाव प्रचार प्रसार में तेज़ी देखने को मिल रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत मोहान में भूतपूर्व चेयरमैन समरजीत यादव जी के पास। सबसे पहले समरजीत जी, आपका हमारा चैनल ए न्यूज़ टुडे बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आप पहले चेयरमैन रहे हैं यहाँ के, तो आपके द्वारा क्या क्या काम कराए गए नगर पंचायत के लिए? बहुत से काम नगर पंचायत मोहान में कराए गए। जैसे सर्वप्रथम 2012 से 2017 में हम चुनाव जीते। ये मेरा कार्यकाल रहा है 5 साल का। इसमें मोहान मलिहाबाद मार्ग बहुत ख़राब था, बहुत गड्ढे थे। इसका हमने इसमें डामरीकरण कराया, पूरा मार्ग हमने ठीक कराया। फिर उन्नाव ज़िले में सर्वप्रथम हमने जनरेटर से स्ट्रीट लाइट चालू करवाई, जो 7 से 10 हमारे कार्यकाल में 5 साल जली है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। और जब बाबा बिहारी दास में कोई कार्यक्रम हमारा होता था, विजयदशमी दशहरा का कार्यक्रम मंदिर आयोजन होता था, तब इसमें लाइट हम 1 बजे रात तक जलवाते थे कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें मंदिर के प्रोग्राम, झांकी प्रोग्राम जो होता है, उसके लिए सभी लोग सुरक्षित अपने घर चली जाएं। इसी प्रकार से बाबा जलेश्वर नाथ का मंदिर है, जिसका हमने सौंदर्यीकरण कराया। उसकी मंदिर इतना प्रसिद्ध है, जिसकी चौपाई रामायण में भी है, सई उतर गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए, उसका भी हमने सौंदर्यीकरण कराया। और अलीगंज में माता रानी शीतला देवी का मंदिर है, वहाँ का भी हमने सब इंटरलॉकिंग सही कराई, उसका भी हमने सौंदर्यीकरण कराया। इसी प्रकार से बाबा साहब की मूर्ति
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति नगर पंचायत मोहान में पहली मूर्ति हमने अजमतगढ़ी में लगवाने का कार्य किया है। और जनरेटर से पूरी रात स्ट्रीट लाइट, और अब की बार मेरा ये वादा है, अगर जनता ने हमारा साथ और हमारे पर विश्वास किया, जनता ने मतदान किया, और तो हम सारी रात लाइट ना आने पे जनरेटर से सारी रात हम स्ट्रीट लाइट जलवाएंगे। तो इस समय अब की बार फिर एक बार आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं, क्या रहेंगे आपके मुद्दे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी, मुद्दे हमारे ये रहेंगे, जो लाइट हमारी 7 से 10 जलती थी, जो अब नहीं जल रही है। कोई बताता है डीजल है, कोई बताता है डीजल नहीं है, लाइट अब हमारी नहीं जलती है। काफ़ी लाइटें, स्ट्रीट लाइटें ख़राब पड़ी हैं, बदली नहीं गई हैं, काफ़ी स्ट्रीट लाइटें बदली नहीं गई हैं। लाइट की पूरी स्ट्रीट लाइट जो हम जलती थी 7 से 10 अब नहीं जल पा रही है। इसके लिए हमने कहा है, हमको अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो सारी रात हम, लाइट ना आने पे सारी रात हम जनरेटर से स्ट्रीट लाइट जलवाएंगे। जैसे हमने नया कार्य अंतोष्टि स्थल बनवाया, उसका भी हमने पहला काम ये हमने कराया है। तो इसी प्रकार से हमारी कई योजना है। आसरा योजना के तहत 467 आवास बन चुके हैं, जिनका अभी तक किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। इसी तरह कई भी हमारी योजना है। फव्वारा हमने नगर पंचायत मोहन चौराहे पे लगवाया, जिसको समाप्त कर दिया गया। क्या लग रहा है आपको, जनता आप पर एक बार फिर से विश्वास दिखाएगी? जनता ने विश्वास हमको 2012 से 17 तक दिया था, फिर भी हम कुछ मामूली मतों से हम चुनाव हारे थे, और अब की बार जनता का हमको पूरा समर्थन, पूरा सहयोग हमको जनता का मिल रहा है, भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया। उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से काशी पुष्करम कुंभ महोत्सव की शुरुआत की गई है। तेलुगु भाषी श्रद्धालुओं ने काशी में गंगा स्नान और तर्पण किया। शाम के वक्त नारद घाट 4 वेदों का पारायण, गंगा पूजन व आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव भी इस दौरान मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने गंगा पूजन किया। इसके बाद 4 वेदों का पारायण एवं गंगा आरती भी की। वहीं राज्यसभा सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 29 अप्रैल को सभी श्रद्धालुओं को अपना खास संदेश देंगे। लेकिन वो उसका जो मंदिर का परिसर काफी छोटा होने के कारण श्रद्धालुओं को कहीं न कहीं कष्ट होती थी। आज भव्य मंदिर के निर्माण के बाद, कॉरिडोर निर्माण के बाद सब बहुत ही प्रसन्न है, और सभी हिंदू, मैंने जैसे कहा कि इस विषय को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने आप को मोदी जी के कार्यकाल में अपने आप को खुशहाली मानते हैं। क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हम लोगों ने विशेष करके राजा घाट पे, हम लोग यहाँ पे जोशी परिवार जो है राजा घाट पे काशी में 15 जनरेशन पहले हम लोग साउथ इंडिया से आए थे, तेलंगाना प्रांत से, और हम लोग पूरे काशीवासी हो गए, क्योंकि 7 पुष्ट के बाद तो सभी कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम लोग तीर्थ पुरोहित के द्वारा सभी आने वाले तेलुगु वासियों, तेलुगु दर्शनार्थियों को सहयोग करते हैं, उनके कर्मकांड में, पूजा पाठ में यहाँ सहयोग करते हैं। वाराणसी के आदमपुर थाना इलाके के भदऊ चुंगी जीटी रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब टायर के गोदाम में आग लग गई। आग कुछ ही देर में बगल में स्थित लकड़ी के गोदाम तक फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलने के बाद चेतगंज फायर स्टेशन से दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सुबह 8 बजे आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक लाखों के टायर और लकड़ी समेत अन्य सामान जलकर राख हो चुके थे। फिलहाल आग लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।